थाना बेधरी चैनपुर बरेती पर वादी श्री जगदीश पुत्र रामचरण निवासी बकनौरी थाना शहजाद नगर जनपद रामपुर के द्वारा अपनी बेटी मीनू उर्फ मीना की हत्या दामाद का शून्य रवि कुमार 08वीं वाहिनी PS बड़ीली बरेली द्वारा किए जाने की तहरीर के आधार पर 08वीं वाहिनी के कांस्टेबल रवि कुमार के पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमे की सत्यता की जांच व सही अनावरण हेतु घटना का अनावरण करते हुए 27 फरवरी को बेथरी चैनपुर पुल के नीचे से 03 नफर अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए उनके कब्जे से मृतका के शव से अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना दिखाने हेतु उतारे गए 02 कान की वाली व 02 कान के कुंडल व 01 मंगलसूत्र व 07 अदद घटना में प्रयुक्त किए हुए खाली इंजेक्शन व शेष बचे 05 अदद सिरिंज व 05 अदद पैकेट जहरीले इंजेक्शन व किल बरामद की। जगदीश के द्वारा अपनी बेटी मीनू उर्फ मीना की शादी वर्ष 2015 में रवि कुमार पुत्र गणेशी निवासी सियारी थाना मिलक जनपद रामपुर के साथ की गई थी। वर्ष 2018 में जगदीश का दामाद रवि कुमार उपरोक्त PS बड़ीली में बतौर सिपाही भर्ती होकर 08वीं वाहिनी PS बड़ीली बरेली में तैनात रहा और सरकारी कमरा में अपनी पत्नी व एक बेटी के साथ रहता था। शादी से रवि को 03 पुत्रियां हैं क्योंकि रवि अपनी पत्नी पर भूत प्रेत के साए को लेकर तांत्रिकों से इलाज कराता रहता था और काफी परेशान था। इसी दौरान रवि का प्रेम संबंध एक महिला से हो गया। अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए तथा प्रेमिका से विवाह करने की सोच रखते हुए प्लानिंग के तहत अपनी तैनाती के दौरान अपनी गाड़ी की सर्विस व डेटिंग पेंटिंग आदि का कार्य थिरिया मोहनपुर में कराने के दौरान डेंटर शानू जो थिरिया में कार्य करता जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो पूर्व में जेल जा चुका है के संपर्क में आकर अपनी पत्नी की समस्या बताते हुए अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या हेतु 03 लाख रुपए की सुपारी देने के बाद की। शानू उपरोक्त ने अपने जानने वाले मित्र जतिन जो कि प्राइवेट वेंटिलेटर एम्बुलेंस में नर्सिंग असिस्टेंट का कार्य देखता है से बात की तथा अपने प्लान में सम्मिलित किया, जिस पर जतिन ने शानू से कहा कि गोली मारने तथा अन्य तरीके से हत्या करने में फंसने का चांस ज्यादा रहता है। मैं मेडिकल लाइन का कार्य जानता हूँ, मैं ऐसे इंजेक्शन जानता हूँ जिससे किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को लगाया जाए तो कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो जाती है और मेडिकल रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि भी नहीं। देखिए, थाना बेथरी चैनपुर के अंतर्गत फरीदापुर चौक के पास एक PSC का सिपाही था रवि जिसका नाम था। इसने अपने एक साथी संजय को फ़ोन करके सूचना दी कि 3-4 लोग इसको और इसकी पत्नी को घेर के मारपीट रहे हैं। ये कार से था। इस सूचना पर जो इसके साथी हैं वहां पहुंचते हैं और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पे पहुंचती है तो मौके पे जो इनका वर्जन था उससे कुछ विपरीत तथ्य संज्ञान में आते हैं और जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर ने पत्नी को ब्रॉड डेड बताया कि वो मृत्यु हो जाने की अवस्था में अस्पताल लाई गई थी और जो पति एडमिट था उसके भी वाइटल्स सारे नॉर्मल थे, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। फिर पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन की, परिजनों से वार्ता की तो परिजनों ने उसी पति को नामजद करते हुए, जो मृतका है उसके पति को नामजद करते हुए मृतका के पिता ने एक तहरीर दी और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, कुछ अज्ञात सहयोगियों को नामित करते हुए और अपने दामाद को नामित करते हुए। इस मुकदमे को दर्ज कर पुलिस ने जब गहनता से विवेचना प्रारंभ की तो कई चरण की पूछताछ के बाद 2 साथी अभियुक्तों के नाम और प्रकाश में आए, जिनका नाम सानू और जतिन है। सानू एक डेंटर का काम करता है जो रवि के कार में डेंटिंग का काम कर चुका था, जिससे रवि उसके नज़दीक आ गया था और सानू ने रवि को एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम जतिन है उससे मुलाकात कराई। जतिन एक प्राइवेट एम्बुलेंस में मेडिकल असिस्टेंट का कार्य करता था और कोई उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन उसको मेडिकल की पूरी जानकारी है और इंजेक्शंस की जानकारी है। उसने इसकी मदद की और कुछ इंजेक्शंस, 3 प्रकार के इंजेक्शंस बताए हैं। कुल 65 मिलीलीटर इंजेक्शन 7 सिरिंज में भर के और प्लानिंग के तहत इन्होंने प्लाट दिखाने के बहाने उस गाड़ी में बैठकर पीछे से और सानू ने हाथ पकड़कर और जतिन ने वो 7 इंजेक्शन उसके गले, मृतका के गले और गले के आसपास इंजेक्ट करके उसकी जान ले ली और बाद में पुलिस को भरमाने के लिए उसके कुछ जेवर जो 2 कुंडल, 2 बाली और 1 मंगलसूत्र है उतार के और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये लूट का प्रयास था, लूट की घटना कारित हुई है। लेकिन जब पुलिस ने इसमें समग्र विवेचना की तो ये इनका षड्यंत्र उजागर हुआ और आज इन तीनों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इसमें इस प्रकरण में जो भी सबूत हैं सबको एकत्र किया गया है और
क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध भी एक कठिन अपराध, बहुत ज़्यादा दुस्साहसिक अपराध है। तो इसलिए इसमें प्रयास करके, पैरवी करके कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। देखिए, हत्या की वजह ये अपनी पत्नी पे इसका जो कहना था कि इसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसके ऊपर कोई साया था, जिससे ये तंत्र मंत्र का भी इसने सहारा लिया था। प्रॉपर डॉक्टर को ज़्यादा नहीं दिखाया था। बार बार पूछताछ करने पे इसने ये बताया कि उसके ऊपर ऊपरी साया था, जिससे ये उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन